रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की सरकार से बड़ी मांग की। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पर हुए लाठीचार्ज की। बुलेटिन में बात करेंगे लालू यादव की बिगड़ती तबीयत की, साथ ही बात राजस्थान बीजेपी में होने वाली कोर कमेटी की बैठक की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बंगाल चुनाव से पहले ममता दीदी की इस बड़ी मांग की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में गरजे पीएम मोदी बोले, जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी वही बंगाल को आत्मनिर्भर भारत में निभानी है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस से रांची से लाया जा रहा दिल्ली एम्स सुरक्षा कर्मी से मारपीट मामले में सोमनाथ भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सुनाई 2 साल की सजा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया सीरम इंस्टीट्यूट का मुआयना, आग लगने से गई थी 5 की जान। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का राजभवन मार्च, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसान आंदोलन से। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन और रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। इसी सिलसिले में सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की आज बैठक हुई। बैठक में हरियाणा से आईजी और मेरठ से एडीजी स्तर के अधिकारी पहुंचे। इस बीच एक किसान नेता ने ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले किसानों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। वहीं 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने अपील की है। एक फेसबुक पोस्ट में सिरसा ने कहा कि जो भी किसान भाई रैली में ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं वह आधार कार्ड समेत दूसरी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आए। साथ ही एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ना जरूरी है। किसानों को अनुशासन में रहना है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान करीब 60 दिनों से डटे हुए हैं। सरकार की किसानों को मनाने की सारी कोशिश अब तक बेनतीजा साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाधान के लिए कमेटी गठित की है। वहीं किसान आंदोलन में शामिल 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाला संदिग्ध शख्स योगेश एक बार फिर अपने बयान से पलट गया है। उसका कहना है कि उसने किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी। योगेश का कहना है कि उसे कुछ लोगों ने कैंप में ले जाकर मारा, फिर रात को शराब पिलाकर कहा कि हम जो बोलेंगे वही उसे बोलना पड़ेगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर कांग्रेस के आंदोलन की। कृषि कानून के विरोध में लगभग 2 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत भी देखने को मिली। दरअसल किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहर चौक से राजभवन के लिए मार्च निकाला, लेकिन रास्ते में ही उसे पुलिस ने रोक लिया। तनातनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। ये कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 20 नेताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह और कुणाल चौधरी को भी हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और डंडे पानी का बौछार भी की गई। पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। राजभवन की तरफ कूच करने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम उन किसानों के समर्थन में खड़े हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस और वाटर कैनन छोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश के शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही बात करेंगे लालू परिवार पर बड़ी आई मुश्किलों की।
दरअसल लालू यादव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रांची के रिम्स में उपचार करवा रहे लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बन गई है। लालू के बेटे तेजस्वी के अनुसार लालू यादव के फेफड़ों में पानी जम गया है और उनका चेहरा फूल गया है। लालू यादव की हालत देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाएगा। बता दें कि लालू यादव को एयर एम्बुलेंस द्वारा आज शाम 6 बजे दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाएगा। उनसे देर रात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मीसा भारती ने लालू यादव से मुलाकात की है। रांची स्थित एम्स के उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड ने बेहतर इलाज के लिए लालू यादव को एम्स से शिफ्ट करने की सिफारिश की थी। मेडिकल बोर्ड ने लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। इस मेडिकल रिपोर्ट में 8 लोग शामिल थे। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले लालू यादव को कोलकाता शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। रिम्स का मेडिकल बोर्ड इस पर चर्चा कर रहा था। इस बीच तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों होटल से निकलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास गए। कांग्रेस के विधायक आंबा प्रसाद ने बताया कि लालू यादव को दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है। ताजा अपडेट के अनुसार लालू यादव का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसे देखते हुए उन्हें दिल्ली स्थित एम्स शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। डॉक्टरों के बोर्ड से रिपोर्ट मिलते ही जेल प्रशासन लोअर कोर्ट से इसकी स्वीकृति लेगा। आज ही लालू यादव को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच राबड़ी देवी एक बार फिर लालू के वार्ड में पहुंच गई है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान में बीजेपी की होने वाली कोर कमेटी की बैठक की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल बचे हुए हैं, मगर बीजेपी ने घर संभालने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में 22 जनवरी की रात राजस्थान के लिए बीजेपी की कोर टीम की घोषणा की गई। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसकी पहली बैठक हो सकती है। बीजेपी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह शनिवार की रात जयपुर आएंगे, जबकि सह प्रभारी भारती बहन श्रियाली कल जयपुर पहुंचेंगी। लंबे अरसे बाद गुटों में बटी बीजेपी के नेता एक साथ बैठेंगे, लेकिन क्या इस बैठक के बाद बीजेपी बिखरे सभी नेताओं को एकजुट कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी ने सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए कोर टीम बनाई है। कोर टीम की मीटिंग में मामला नहीं बिगड़े, इसके लिए पार्टी के महामंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर जैसे बड़े नेताओं को भी टीम में जगह दी जाएगी। कोर टीम की घोषणा के बाद वसुंधरा समर्थकों में भारी उत्साह है। उन्हें लग रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की राजनीति की मुख्य धारा में वापस लौटेंगी। बीजेपी ने कोर टीम के जरिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है, जिसमें अपने परंपरागत वोट बैंक राजपूतों को सबसे ज्यादा जगह दी गई है। टीम में 3 राजपूत, 2 जाट, 1 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 गुर्जर, 1 यादव, 1 माली, 1 दलित और 1 आदिवासी समुदाय से नेता जोड़े गए हैं। कोर टीम में मीणा जाति को जगह नहीं मिलने की भी चर्चाएं जोरों पर है। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं बंगाल में मची सियासत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां एक रैली निकाली। श्याम बाजार में टीएमसी कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने शंखनाद की ध्वनि के साथ रोड शो की शुरुआत की। रैली के बाद ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 4 रोटेटिंग राजधानियां होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कोलकाता में रहते हुए पूरे देश में राज किया था, देश में सिर्फ एक राजधानी ही क्यों रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समुदाय के लोग थे। उनके विचार भारत को संगठित करने के थे, बांटने के नहीं। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। बीजेपी लोगों को बांटना चाहती है। मेरी लड़ाई देश के लिए है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक 23 जनवरी के दिन को सार्वजनिक अवकाश के तौर पर घोषित नहीं किया है। मैं मांग करती हूं कि इसे तुरंत किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि नेताजी के जन्म दिवस की तारीख तो पता है, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता कि अंत में उनके साथ क्या हुआ और कहां है। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी लड़ाई के चलते उन्हें हटाया गया। आज हम देख रहे हैं कि योजना आयोग को हटा दिया गया है और नीति आयोग बनाया गया है, जबकि योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। हम मांग करते हैं कि इसे फिर से योजना आयोग बनाया जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तमाम निशान और आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।